जय हिंद प्रतियोगी साथियों, मैं शिवांश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल द प्राइम स्टार में। जुड़ते हैं आपसे एक वीडियो के माध्यम से, और ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। जो छात्र ट्रिपल सी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर पूछा जाता है उसके अंतर्गत आपसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से इस क्विज को सॉल्व करें। अब इस टॉपिक्स को यदि हम पढ़ाते तो वो उतना मज़ेदार नहीं रहता, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल की ज़रूरत रहती है। तो आप किसी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से यदि कोचिंग कर चुके हैं, एमएस ऑफिस आपने पढ़ा हुआ है, तो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल ये सभी आप पढ़ चुके होते हैं। और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन क्वेश्चंस को याद कर लें, क्योंकि ट्रिपल सी एग्ज़ाम या किसी एग्ज़ाम में आपसे ये क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो दोनों तरह से आपका बेनिफिट ही है, आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी, या फिर आप यदि नहीं पढ़ रखा है तो आप इन क्वेश्चंस को सीधे सीधे याद करके समझ के और आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड की क्विज़ के लिए। आप लोग रेडी है ना? बिल्कुल कमेंट करके बताएं दोस्तों। चलिए, तो सबसे पहले थोड़ा सा एमएस वर्ड के बारे में जान लेते हैं। एमएस वर्ड जो आपका स्टार्टिंग विंडो होती है उसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो एग्ज़ाम में आपसे अक्सर पूछी जाती रहती हैं। तो ये है आपका एमएस वर्ड का स्टार्टिंग विंडो। अब इसमें सबसे ऊपर जो है, जहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट 3 लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, सबसे ऊपर है टाइटल पर है, मतलब इसे क्या कहते हैं हम लोग? टाइटल बार। एक सीधी रेखा को बार कहते हैं, इसीलिए इन सभी को हम लोग बार नाम से जानते हैं, क्योंकि ये सीधी होती हैं और जो जहाँ पर होती हैं उस हिसाब से उनका नाम हो जाता है। तो सबसे ऊपर वाली जो रेखा है, नीली रेखा, इसको क्या कहेंगे? टाइटल बार। फिर इसके नीचे इसमें क्या है, आपके आइटम्स लिखे हुए हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल, टाइटल, विंडो, हेल्प और एक्रोबैट, ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये क्या है? आपकी मीनू बार। इसमें मेनू लिखे हुए हैं, मतलब ये क्या है? आपकी मीनू बार है। फिर इसके नीचे जो आपकी एक बार दिख रही है उसमें क्या है? कुछ केवल साइन बने हुए, चित्र बने हुए। जब इनके ऊपर आप कर्सर ले जाते हैं तो क्या उनके नाम भी लिख के आते हैं और उनकी डिटेल लिख के आती है। तो ये कैसे एकदम स्टैंडर्ड स्पेशल टाइप के हैं, इसीलिए इस बार को क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार। तो ये हो गई आपकी स्टैंडर्ड टूल बार। अब यहाँ पे देखिए क्या किया गया, ये फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होती है, फॉर्मेटिंग की जाती है, तो फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार। और ये यहाँ पर क्या आपका कोई भी आप हेल्प, कोई भी सर्च कर सकते हैं, तो ये आपकी हेल्प के लिए होती है, इसे क्या कहेंगे? हेल्प। फिर इसके बाद में ये आपकी क्या पटरी बनी हुई है ना, स्केल बनी हुई है, यहाँ से आप नाप सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को, उसकी नाप जोख ले सकते हो ना, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? रूलर कहते हैं। और रूलर के बाद में ये जो आपका साइन बन के आता है एकदम स्टार्टिंग में, इसको क्या कहते हैं? इंजर्शन पॉइंट। यहाँ से आप इंसर्ट करना स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी वर्ड को, तो ये होता है आपका इंजर्शन पॉइंट। यहाँ पर है आपका टास्क पेन, जो काम चल रहा है उसके बारे में यहाँ पे पता चलता है, तो ये टास्क पेन कहलाता है। इसको ऊपर नीचे खिसका के आप क्या डॉक्यूमेंट को इधर उधर करते हो, तो ये क्या होती है? आपकी स्क्रॉल बार। खिसकाने के लिए स्क्रॉल बार। और ये एक ऊपर होती है और एक ये नीचे भी होती है, नीचे भी खिसकाने के लिए होती है, राइट लेफ्ट खिसकाने के लिए, अप डाउन खिसकाने के लिए स्क्रॉल बार। एक जगह होता है जहाँ से आपका डॉक्यूमेंट्स एंड होता है, उसे क्या कहते हैं? एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर। तो ये आपका एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर बना होता है। ये आपका ऑफिस असिस्टेंट है, ये आपकी हेल्प करता है ऑफिस में, किसी भी तरह से आप इससे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये आपका ऑफिस असिस्टेंट के लिए, सहायता के लिए होता है। फिर नीचे आए तो आपका क्या है? ये व्यू बटन होता है, यहाँ से आपको क्या है? आप अलग अलग व्यूज़ में अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, व्यू बटन है। और सबसे नीचे जो लाइन होती है, सबसे नीचे आपकी क्या होती है? स्टेटस बार। तो स्टेटस बार से क्या कर सकते हैं आप? इसमें आपका स्टेटस दिखाता है, आपका कौन सी लाइन, कौन सा कॉलम, कौन सा पेज, ये सब दिखाता है यहाँ पे आपका ये स्टेटस बार सबसे एंड में। तो सबसे ऊपर टाइटल बार और सबसे नीचे स्टेटस बार होती है। तो ये तो हो गई बेसिक जानकारी आपकी एमएस वर्ड की। अब इसकी क्या की जाए? क्विज़ स्टार्ट की जाए। तो पूरी क्विज़ बहुत ही ध्यान से पढ़ें, क्योंकि एंड तक बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके लिए, जो अक्सर एग्ज़ाम में भी आते रहते हैं और ट्रिपल सी एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं और पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, एमएस वर्ड में सबसे ऊपर दिखाई देने वाली बार को क्या कहते हैं? भैया अभी अभी आपने पढ़ा, क्या कहते हैं भैया उसको? उसको कहते हैं टाइटल बार। फुट नोट और एंड नोट का उपयोग किसके लिए होता है? तो ये तो नहीं पता भैया, नहीं पता कोई बात नहीं, पता है तो अच्छी बात है। तो फुट नोट और एंड नोट, जो नोट लगाए जाते हैं किसी चीज़ की, क्या है? सूचना देने के लिए किए जाते हैं। तो लेकिन इसमें सूचना गलत होगा, क्या किए जाते हैं? रेफरेंस देने के लिए। तो रेफरेंस देने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए फुट नोट और एंड नोट का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर सही होगा रेफरेंस। सेलेक्टेड लाइन का राइट अलाइनमेंट, राइट में लाने के लिए क्या शॉर्टकट है? तो शॉर्टकट आपको ज़रूर आने चाहिए। यदि आप सारे शॉर्टकट पता है तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन तक नॉर्मली मिल जाएंगे आपको एग्ज़ाम में। तो राइट अलाइनमेंट के लिए, राइट मतलब
आर, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका कंट्रोल आर। ग्राफिक आपकी सूचना और विचार का दृश्य प्रेजेंटेशन है। कौन से ग्राफिक? वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, ऑटोशेप या स्मार्ट आर्ट? तो यहाँ पर आपका सही आंसर है आपकी सूचना और विचार का दृश्य प्रेजेंटेशन क्या है आपका? स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट सही होगा आंसर यहाँ पे डी। एमएस वर्ड में सबसे नीचे जो स्क्रीन होती है, सबसे ऊपर टाइटल बार और सबसे नीचे क्या होती है आपकी? आंसर पता है ना आपको? क्या सही आंसर है? स्टेटस बार। तो सही आंसर ये हो जाएगा। एमएस वर्ड 2010 का पहला मेन्यू कौन सा है भैया? पहला मेन्यू बताना है, अभी भी देखा था ना कौन सा था पहला मेन्यू। तो पहला मेन्यू कौन सा था भैया? फाइल। सेलेक्टेड लाइन को जस्टिफाई करने की शॉर्टकट की, तो जस्टिफाई करने के लिए, इक्वल लाने के लिए क्या होती है आपकी? जस्टिफाई फॉर जे। तो सही आंसर कंट्रोल जे। कंट्रोल जे, कंट्रोल का प्रयोग करके कोई भी आपका शॉर्टकट यूज़ किया जाता है। तो कंट्रोल जे और कंट्रोल आर, दो आपने शॉर्टकट पढ़ लिए, आपको लिखते जाना है और याद करते जाना है। टेक्स्ट को इंडेंट देने के लिए कौन सा टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं? तो कौन सा टैब है वो? इंसर्ट, होम, पेज लेआउट या डाटा? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। इंडेंट देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं होम टैब का। होम टैब का यूज़ किया जाता है इंडेंट देने के लिए। फिर गो टू कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में इसको दिए गए स्थान पर भेजा जा सकता है। किसको भेजा जा सकता है भैया? कर्सर को, पेज नंबर को, टेक्स्ट को या कैरेक्टर को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका किसको? कर्सर को। तो गो टू कमांड से कर्सर को दिए गए स्थान पर भेजा जा सकता है। ये एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होती है। क्या है वो? इंडेक्स है, टेबल है, क्लिपबोर्ड है या टेबल ऑफ कंटेंट है? तो सही आंसर भैया क्या है? टेबल ऑफ कंटेंट। जो टेबल ऑफ कंटेंट है मतलब कंटेंट की सूची है, उसे क्या कहते हैं? ये एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। तो भैया ये बहुत ही अच्छे 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 30 क्वेश्चन होंगे भैया हर एक क्विज़ में। जो आगे आने वाली क्विजेज रहेंगी हर क्विज़ में 30 क्वेश्चन। किस कमांड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को स्थायी रूप से हटाया जा सकता है? किससे हटाया जा सकता है भैया? क्या ऑप्शन होता है आपका? डिलीट। तो डिलीट ऑप्शन से किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक को स्थायी रूप से हटाया जा सकता है। किस कमांड की सहायता से पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करते हैं? पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? सेलेक्ट ऑल का प्रयोग करते हैं। तो सेलेक्ट ऑल से क्या है? पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाता है। अंतिम कमांड के प्रभाव को नष्ट करने के लिए, जो आपने किया है उसको समाप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रीडू, कट, अंडू या क्लियर? तो क्या है? जो किया हुआ है उसको ना किया हुआ कर दो। ना किया हुआ कर दो मतलब अंडू कर दो। तो अंडू कर देते हैं किससे? कंट्रोल जेड से। कंट्रोल जेड से आपका अंडू कर दिया जाता है, किया गया प्रभाव आपका नष्ट हो जाता है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए कुंजी। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए आपकी कौन सी कुंजी होती है? आपको आंसर देना है भैया। क्या होती है आपकी? कंट्रोल डी। तो कंट्रोल डी का प्रयोग करते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए। डॉक्यूमेंट बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है कौन भैया? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? तो सही आंसर दें भैया, कौन सा वो है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या करता है? आपको डॉक्यूमेंट बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है। सेलेक्ट लाइन का लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की, तो लेफ्ट के लिए क्या हो जाएगा आपका? कंट्रोल एल। तो कंट्रोल के साथ दबाए जाते हैं बटन। राइट हो तो आर, लेफ्ट हो तो एल, कोई दिक्कत ही नहीं है भैया। एक रेफरेंस जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में दिखाता है उसे क्या कहते हैं? तो ऐसा रेफरेंस जो एक भाग की सूचना दूसरे भाग में दिखाए, क्रॉस रेफरेंस, उसे क्या कहते हैं? क्रॉस रेफरेंस कहते हैं। कार्य क्षेत्र को मापन के लिए किस बार का प्रयोग करते हैं? तो कार्य क्षेत्र के मापने के लिए क्या है कि पटरी की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब रूलर बार का प्रयोग करते हैं। एमएस वर्ड 2007 में फाइल को खोलने, सेव करने एवं बंद करने संबंधित कमांड किस में होते हैं? तो यदि आपने 2007 चलाया हुआ है तो आपको पता होगा ये सब किस में होते हैं। ये सब होते हैं आपके ऑफिस बटन में। तो ऑफिस बटन के अंतर्गत ये सारे कमांड आपके होते हैं। सेलेक्ट लाइन को डबल अंडरलाइन करने के लिए, अंडरलाइन का तो आपको पता होगा कंट्रोल यू होता है, अंडरलाइन फॉर यू, कंट्रोल यू। लेकिन डबल अंडरलाइन करना है तो फिर क्या करें आप? कंट्रोल यू से होगा, लेकिन कंट्रोल के साथ आपको क्या है? शिफ्ट भी दबाना पड़ेगा। तो कंट्रोल शिफ्ट एंड यू से क्या होगा आपका? डबल अंडरलाइन होता है।
तो ये एक नया शॉर्टकट आपको शायद पता चला होगा, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। लास्ट 30 क्वेश्चंस, किस कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले देख सकते हैं? कैसे देख सकते हैं प्रिंट करने से पहले? किसका प्रयोग करते हैं? प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग करते हैं। सेलेक्टेड लाइन को बोल्ड करने की शॉर्टकट की, भैया शॉर्टकट की कैसे बनती हैं? पहला वर्ड शॉर्टकट हो जाता है, कंट्रोल का यूज़ करेंगे और बोल्ड करना है तो बी, तो कंट्रोल बी। सेलेक्ट लाइन को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की भैया अभी देखा था ना आपने, डबल अंडरलाइन किया तो सिंगल अंडरलाइन तो कर ही लोगे, कंट्रोल यू से। पेज सेटअप कमांड की सहायता से किनको बदला जा सकता है? पेज सेटअप कमांड, मार्जिन, पेपर साइज, कलर, पेपर स्रोत, लेआउट, ए और बी दोनों, या फाइल का नाम। यहाँ ऑप्शन थोड़े से गड़बड़ हो गए हैं, ये आपका ऑप्शन बी है और ये आपका ऑप्शन सी है। तो यहाँ पर आपका पेज सेटअप कमांड से आप पेज सेटअप कर सकते हो, मतलब मार्जिन चेंज कर सकते हो, पेपर का साइज, कलर, पेपर का सोर्स और लेआउट, ये सभी चीज़ें चेंज कर सकते हो। मतलब ए भी सही कर सकते हो और बी भी सही कर सकते हो, मतलब आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, मतलब सी आंसर सही हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, या इनमें से कोई नहीं? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या है? वर्ड्स का ही तो यूज़ होता है, तो सही आंसर है आपका ये क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत होंगे। एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जानते हैं आप एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल को? डॉक्यूमेंट के नाम से, है ना, डॉक्यूमेंट के नाम से ही तो जानते हैं हम लोग, तो आंसर डी सही होगा। एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए स्क्रीन विंडो पर दिखाई देती हैं, तो एमएस वर्ड को ओपन करने पर कितनी स्क्रीन विंडो पर दिखाई देती हैं भैया? तो ये तो पता ही होगा, आंसर है आपकी 2 स्क्रीन दिखाई देती हैं। एमएस वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए क्या टाइप करना पड़ेगा आपको? टाइप करना पड़ेगा आपको विन जिप, विन जिप, आंसर ए सही है इसका। एमएस वर्ड की क्या विशेषताएं हैं? तो एमएस वर्ड की विशेषताएं स्पेलिंग चेकिंग, ग्राफिक्स, दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो ये स्पेलिंग चेक भी करता है और ग्राफिक्स भी डालता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर सही होगा दोनों। पैराग्राफ या लाइन को सेंटर लाइन करने के लिए, सेंटर अलाइन करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो सेंटर में लाने के लिए कंट्रोल सी का यूज़ नहीं किया जाता है, किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल ई का प्रयोग करते हैं। तो याद रखेंगे सभी लोग, और आशा करते हैं आपको मज़ा आई होगी दोस्तों। कैसी लगी क्विज़ और क्या लगता है आपको फ़ायदा होगा इससे कि नहीं? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ दोस्तों लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद साथियों।